आइए बिना समय गंवाए हम लोग बात करते हैं। आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो बिहार से बिहार स्पेशल कई प्रश्न आते ही हैं, बार-बार हम मैंने कई बार आप लोगों को बताया है। तो फिर से एक बार क्विक रिवीजन हो जाए। ये बिहार की नदियाँ हैं, बार-बार रिवाइज करने से ही इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उस आप सही कर सकते हैं। तो बिहार से संबंधित ये नदियां हैं, जिसमें मैंने अक्सर बताया आपको कि पहली नदी जो है ये घाघरा घाघरा जो है, ठीक है, घाघरा ये पहली नदी है। ये घाघरा नदी गंगा की ट्रिब्यूटरी है और ये मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है, जो तिब्बत में है। मापचा चुंगो ग्लेशियर कई बार बताया जा चुका है, तो दोबारा बताने एक बार फिर से जो है ना समझ लीजिए। घाघरा ये सारण में आपको जो है ना रिविलगंज के पास घाघरा गंगा में मिल जाती है। नहीं, गंगा की ये ट्रिब्यूटरी है। गंगा जो बह रही है ना, ये सीधे गंगा गंगा आपको पता ही है कितने जिलों से होकर के बहती है। 12 जिलों से होकर के बहती है गंगा जो है ना, 12 जिलों से होकर के बहती है। और पटना में, पुनः एक बार मैं बता दूं, पटना में इसकी लंबाई सबसे अधिक है और द्वितीय स्थान पे आ जाता है भागलपुर यानी BH, है ना। तो ये याद कर लेना है, पटना भागलपुर BH दूसरे स्थान पे, पटना में सबसे अधिक लंबाई है। तो 12 जिलों को भी आप याद कर ही लिए होंगे, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो घाघरा घाघरा की भी एक दो ट्रिब्यूटरी आप याद कर लें। घाघरा की सबसे लंबी जो ट्रिब्यूटरी है वो राप्ती है, और राप्ती गोरखपुर में है। गोरखपुर उसी राप्ती के तट पर है। घाघरा की एक और ट्रिब्यूटरी है झरही, तो ये घाघरा हो गया, ठीक है। इसके बाद आप देखें गंडक, तो गंडक जो है उसके बाद गंडक ये नदी है। गंडक सोनपुर के पास ये मिल जाती है गंगा में, और ये नेपाल में निकलती है। नेपाल में हिमालय से इसका उद्गम होता है, और ये आपको वाल्मीकि नगर के पास ये इंटर करती हैं, बिहार में इंटर करती है। यहीं पे जो है ना गंडक प्रोजेक्ट है। गंडक बहुउद्देशीय परियोजना जो भारत, ये बिहार और नेपाल और उत्तर प्रदेश तीनों की संयुक्त परियोजना है। और गंडक परियोजना से फ्लड कंट्रोल होता है, सिंचाई होती है और बिजली बनती है। ये पहले से आप जानते हैं। वाल्मीकि नगर को पहले भैंसा लोटन के नाम से जाना जाता था, और भैंसा लोटन पे ही एक डैम बना है, और वहीं से त्रिवेणी नहर निकाली गई है। और त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकाली गई है, ये अक्सर पूछा जाता है। त्रिवेणी नहर आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक पश्चिमी सारण नहर और एक पूर्वी सारण नहर। पश्चिमी सारण नहर और पूर्वी सारण नहर। पश्चिमी सारण नहर को पश्चिमी सारण ही कहते हैं, सारण प्रमंडल में, मुख्यतः सारण प्रमंडल में उससे सिंचाई होती है। और पूर्वी सारण नहर को हम तिरहुत नहर कहते हैं, जो आपको बताया जा चुका है। गंडक में गोपालगंज जिलों में और जो है आपको बाढ़ भी आता है। सारण जिले में गंडक, ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी ये है, गोपालगंज सारण, इससे बाढ़ग्रस्त रहता है। बूढ़ी गंडक इसके बाद, ये भी ट्रिब्यूटरी है। बिहार में 320 किलोमीटर बहती है, खासकर याद रखना है। तो बिहार में, केवल बिहार में बहने वाली जो नदी है, उसमें अगर सबसे लंबी नदी पूछेगा तो ये बूढ़ी गंडक का ओरिजिन जो होता है, ये आपको चौतरवा ताल से होता है। ये बिहार से ही पश्चिमी चंपारण के चौतरवा ताल से बूढ़ी गंडक का ओरिजिन होता है, ठीक है। और आगे चल कर के कई ब्रांचों में बढ़ जाती है, और खगड़िया के पास जो है ये गंगा में मिल जाती है। इसकी खास बात यह है कि कांवर लेक जो बेगूसराय में है, तो बूढ़ी गंडक के छोड़ने से ही बना है। कांवर लेक जो बिहार का प्रथम और एकमात्र रामसर साइट है। कांवर लेक प्रथम और एकमात्र रामसर साइट है। इसके बाद बागमती को नेपाल में पता है बहुत ही पवित्र माना जाता है।
अगर आप कभी पशुपतिनाथ मंदिर गए हों घूमने, तो पशुपतिनाथ मंदिर के जो बगल में नदी बहती है वो बागमती है। ये सीतामढ़ी में इंटर करती है डेंग नामक एक जगह से, ठीक है। और फिर इसकी एक ब्रांच जो है बूढ़ी गंडक में मिल जाती है। बाकी कमला है, मधुबनी में कमला बलान एक नदी है जो नेपाल से निकलती है और जयनगर से प्रवेश करती है, ठीक है। कमला बलान और बागमती में मिल जाती है। कोसी नदी की बात करें, कोसी नदी, तो कोसी नदी का उद्गम स्थल अक्सर पूछा जाता है। तो कोसी नदी का उद्गम स्थल गोसाईथान है, जो नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे है, गोसाईथान। और गोसाईथान से कोसी नदी निकलती है। नेपाल में इसकी 7 धाराएं बहती है, इसलिए वहाँ पे सप्त कोसी के नाम से जाना जाता है, जैसे तामूर, अरुण कोसी, दूध कोसी, ऐसे कोसी। कोसी फिर जो है ना आपको मिल जाती है आपको गंगा में, यानी कोसी गंगा की सहायक नदी है। आपको मालूम ही है कि कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। और कोसी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। कोसी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। 2008 में जब बिहार में बाढ़ आया था तो उसमें कोसी के मार्ग में परिवर्तन हुआ था। क्लियर? तो ये बार बार जो है ना रटने से, बार बार सुनने से, रटना क्या, बार बार सुनने से याद हो जाएगा। तो इस तरह से आप याद करके जाएंगे। कोसी कुर्सेला के पास जो है, कुर्सेला कटिहार में है, तो कुर्सेला के पास ये गंगा में मिल जाती है। तो मेची आपको पता है, मेची महानंदा की सहायक नदी है। और कोसी मेची रिवर लिंक का नाम सुना होगा, इसलिए ये नदी प्रसिद्ध है और कोई खास बात नहीं है। बस इतना याद रखना है कि महानंदा की सहायक नदी है। इसके बाद आप देखिए महानंदा, यहाँ से महानंदा भी गंगा में आकर के मिलती है। महानंदा भी गंगा में आकर के मिलती है। और महानंदा का उद्गम होता है दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से। और वहाँ दार्जिलिंग की जिस पहाड़ी से महानंदा का उद्गम होता है उसको माँ हल्दीराम पहाड़ी कहते हैं। और ये महानंदा फिर गंगा में मिल जाती है। तो ये तो प्रमुख जो उत्तर बिहार की नदियां हैं वो हो गई। अगर दक्षिण बिहार की नदियों की बात करें तो दक्षिण बिहार की नदियां भी जो है काफ़ी फेमस है। जैसे कर्मनाशा गंगा की सहायक नदी है, कर्मनाशा, ठीक है, चौसा के पास, बक्सर में चौसा के पास ये गंगा से मिल जाती है कर्मनाशा। कर्मनाशा का उद्गम की बात करें तो ये ये कैमूर हिल से इसका उद्गम होता है। एक सारोडाग नामक जगह है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। कर्मनाशा यानी जिसमें नहाने से लोगों का कर्म नाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है कर्मनाशा। इसलिए लोग इस नदी में जो हिंदू धर्म को मानते हैं या इसको मानते हैं, इस परंपरा को, वो लोग नहीं नहाते हैं। तो कर्मनाशा नदी गंगा की सहायक नदी है। सोन नदी की बात करें तो देखिए ये सोन गंगा में नीचे से आके मिल रही है। तो नीचे से आके मिल रही है, इसका मतलब ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ऊपर से जो नदी मिल रही है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, यानी बाएं तट से मिलने वाली ऊपर की नदी बाएं तट से मिलती है और नीचे की नदी दाएं तट से मिलती है। तो सोन का उद्गम अमरकंटक से होता है, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य है। तो अमरकंटक से निकलती है और सोन गंगा की सहायक नदी है। सोन जो है ना गंगा में मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद आप तो सोन बहुउद्देशीय परियोजना बिहार की सबसे पुरानी बहुउद्देशीय परियोजना है। और आपको डिहरी ऑन सोन के पास से जो एक डैम बनाया गया है, और वहीं से पूर्वी और पश्चिमी यानी ऊपरी या निचली नहर का निर्माण किया गया है। और इसकी फेमस ट्रिब्यूटरी रिहंद है। इसके अलावा इसकी एक और फेमस ट्रिब्यूटरी है जिसको कन्नहर कहते हैं। इसकी एक और फेमस ट्रिब्यूटरी है, याद कर लो, जिसको हम उत्तरी कोयल कहते हैं, उत्तरी कोयल कहते हैं। उसके बाद पुनपुन पे तो प्रश्न भी पूछा गया था कि पुनपुन
पुनपुन जो है ना पटना में फतुहा के पास गंगा में मिल जाती है। पुनपुन पटना में फतुहा के पास मिल जाती है। फिर इसके बाद फल्गु नदी है। फल्गु नदी की कुछ धाराएं जो है ना ये मोकामा के टाल में मिल जाती है, और कुछ जो है ना ये भी गंगा की ही सहायक नदी है, लेकिन ज़्यादातर मेन धाराएं ये टाल में मिल जाती है। अगर ये ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि कौन सी नदी है जो मोकामा के टाल में समाप्त हो जाती है, या वहाँ वहाँ उसकी पानी खत्म हो जाता है या समाप्त हो जाती है, तो ये भी इसका आंसर फल्गु होगा। लेकिन उसका पानी गंगा में जाता है। ठीक है, तो पानी गंगा में जाता है, यानी उसकी किसकी ट्रिब्यूटरी है? फल्गु। फल्गु गंगा की ट्रिब्यूटरी है। फल्गु को ही जो है ना आपको फल्गु निरांजना नदी, फल्गु का ही निरांजना नदी एक नाम है। ठीक है, तो निरांजना में उसी को कहते हैं। इसके बाद जो नदी है आपको सकरी फेमस नदी है नीचे, सकरी। ठीक है, सकरी नवादा की फेमस नदी है। इसके बाद किऊल। किऊल जो है आपको पारसनाथ हिल से निकलती है, छोटा नागपुर प्लेटो या झारखंड से निकलती है, और ये भी गंगा की सहायक नदी है। और ये सूर्यगढ़ा के पास, लखीसराय में सूर्यगढ़ा है, सूर्यगढ़ा के पास गंगा में मिल जाती है। किऊल की एक प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम है हरोहर। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख जो है बिहार की नदी हैं जिससे अक्सर प्रश्न आता है। आपको चाहिए कि बार बार सुन करके, किताब से पढ़ करके इसको याद कर लें। ठीक है, धन्यवाद।